पान मसाला या गुटखा का नाम लेते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या इमेज बन रहा है? बिहारियों का। लेकिन असल में देखा जाए तो ये बात सच नहीं है। गुटखा यूपी से लेके एमपी तक और झारखंड से लेके महाराष्ट्र तक हर जगह के लोग खाते हैं। बिहार इलेक्शन से पहले मोदी जी मोतिहारी आए थे और वो क्या बोले आप खुद सुनिए। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। सच पूछो तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, पर बिहार की जो हिस्ट्री था उसके हिसाब से ये सब बातें डाइजेस्ट नहीं होती है। इस वीडियो में हम बहुत सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि बिहार के लोगों का सिविक सेंस, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर भोजपुरी गाने का डबल मीनिंग का कल्चर हो। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे सीरियस इश्यूज हैं जिस पे हम बात करेंगे। अगर आप बिहारी हो या इंडियन किसी भी स्टेट से हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम देखेंगे इन सभी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन है कि नहीं। क्या बिहार कभी देहाती या गंवार कहे जाने वाले टैगलाइन से बाहर आ पाएगा? बिहारी, जिसे लोग गाली की तरह यूज करते हैं, इसी बिहार में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर किसी को गाली देनी हो तो बस इतना बोल दो, बिहारी हो क्या। आपको ये बात समझना होगा कि सभी बिहारी अनसिविलाइज नहीं होते। और अगर सिविक सेंस की बात करें तो दिल्ली की एक प्राइवेट टीचर सस्पेंड हुई थी, जिसकी पोस्टिंग केंद्रीय विद्यालय जहानाबाद बिहार में थी। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स हैं, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है, मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। नैन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली up. It is not even hyped up. It is up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just up. People have no civic sense. पर हम लोग को ये बात समझना जरूरी है कि उन लोगों के दिमाग में इस तरह की मेंटेलिटी आती क्यों है। आपको पता हो कि महाकुंभ के दौरान बिहार से प्रयागराज जाने वाले ट्रेन के साथ क्या हुआ था। मतलब जिन लोगों ने एक महीने पहले टिकट करवा के रखा था, उन लोगों को भी अपना कोच तक जाना मुश्किल था। बिहार को इतने पिछड़े रहने के कारण गवर्नेंस और पॉलिसी फेलियर है। 1947 के बाद भी काफी टाइम तक बिहार के डेवलपमेंट पर उतना फोकस नहीं किया गया था जितना कि देना चाहिए। 1980 से 1990 के दौरान बिहार की हालत और भी खराब हो गई, जब लॉ एंड ऑर्डर की हालत और भी खराब हो गई थी। 1990 से 2005 की पीरियड तक बिहार में तब किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, डकैती और मर्डर जैसे क्राइम पीक पे था। आम जनता तो दूर की बात है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक का भी मर्डर हो जाता था। जैसे कि 1994 में गोपालगंज का डीएम जी कृष्णय्यन का मर्डर एक भीड़ में कर दिया जाता है, जिसे कुछ पॉलिटिशियन लीड कर रहे थे। उस टाइम करप्शन इतना ज्यादा था कि जो भी पैसा डेवलपमेंट के लिए आता था वो भी इधर उधर बढ़ जाता था। एंड यही वो रीजन था जिसकी वजह से पढ़े लिखे लोग भी दूसरे स्टेट माइग्रेट हो रहे थे, जैसे कि दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र। साथ में बिहार में पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन उस हिसाब से जॉब्स और अर्बनाइजेशन नहीं हुआ। बिहार में 13 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन 89% के आसपास आज भी लोग रूरल कैटेगरी में आते हैं। इकोनॉमिक चांसेस की कमी के कारण बिहार माइग्रेंट्स लेबर का एक्सपोर्टर बन गया। काम की तलाश में लाखों बिहारी हर साल यूपी, पंजाब, दिल्ली एवं साउथ इंडिया तक भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार एंटी बिहारी सेंटीमेंट का सामना करना पड़ता है। और रियलिटी भी है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ अनस्किल्ड लेबर इन इंडिया बन गया है। लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा IAS और IPS बिहार से निकलते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सोशल स्टेटस मेंटेन करना, एंड दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिहार में इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जो ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड कर सके। आप सोच के देखो, यूथ के पास और भी कोई ऑप्शन होता तो वो क्यों ही सरकारी नौकरी के पीछे भागते। बाकी जो स्किल लेबर है वो दूसरे स्टेट चले जाते हैं या फिर कोई फॉरेन कंट्री। एजुकेशन की बात करें तो लाखों बिहारी स्टूडेंट दिल्ली, मुंबई पढ़ने जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि दिल्ली, मुंबई से कोई स्टूडेंट बिहार पढ़ने आया हो, एक्सेप्ट निफ्ट, IIT, एम्स पटना के अलावा? क्योंकि यहाँ पे एडिकेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं।
इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करें तो 13 दिन में 6 पुल गिरने का रिकॉर्ड है। और अगर आप बिहार के सीएम से ये पूछो कि बिहार इतना पीछे क्यों, तो वो ये कहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जा सकती क्योंकि बिहार कोस्टल स्टेट नहीं है। इनका साफ साफ ये कहना है कि जो स्टेट समुद्र के किनारे है वही डेवलप करते हैं, वहीं पे इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती। एंड इसी की वजह से बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। लेकिन आज मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी इस टैगलाइन से बाहर आ गया है। लेकिन क्या बिहार कभी आ पाएगा? भोजपुरी इंडस्ट्री बिहार का एक और सीरियस इशू है जिसपे बात करना बहुत जरूरी है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सॉन्ग वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए इतने वल्गर सॉन्ग बनाते हैं जिसमें ढोड़ी और नाभी के अलावा ऐसे वर्ड का यूज किया जाता है जिसपे बात करना शर्म की बात है। ये सॉन्ग वहाँ की शादी में या फिर किसी फंक्शन में ऑर्केस्ट्रा इतना कॉमन है कि बच्चे के साथ साथ बूढ़े भी ठुमके लगाते हुए मिल जाएंगे। और शर्म की बात यह है कि वो लोग इस चीज को अपना कल्चर मानते हैं। ये इतने कोर इश्यूज है जो सालों से चलते आ रहे हैं, लेकिन इस बात से न तो सरकार को फर्क पड़ता न ही पब्लिक को। बिहार को पिछड़ा बनाने में सिर्फ एक कोई रीजन नहीं है, गंदी पॉलिटिक्स, अंडर डेवलपमेंट और पुअर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। बाकी ये थी मेरी राय, और अगर आप मेरी बातों से अग्री करते हैं तो अपने आसपास के लोगों को जरूर अवेयर करना और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।